और ये सब करने में मेरा बल नहीं है, ये सब राम जी की कृपा से मैं करूंगा। लेकिन एक बार ये आज्ञा कर तो दें। इनकी आज्ञा होते ही ये सब करने की क्षमता में लक्ष्मण रखता हूं। अभी बड़े भैया तो बैठे हैं, मैं तो छोटा हूं। लक्ष्मण जी के इस ताम्रवर्ण को देख करके राम जी ने तुरंत लक्ष्मण की ओर इशारा किया, और लक्ष्मण जी के, राम जी के नेत्रों को देख करके लक्ष्मण जी थोड़े सकुचाए। राम जी ने पकड़ करके प्रेम से अपने पास बैठाए, बोले ऐसे सभी सभाओं में उछला नहीं करते, लक्ष्मण बैठ जाओ चुपचाप, कोई बात नहीं। सभा पूरी शांत हो गई है। जनक जी अपने स्थान पर खड़े हैं, लक्ष्मण जी बोल करके शांत होकर बैठ गए हैं। सब राजा कुमार लक्ष्मण, एक ना तो बालक हैं ना युवा है, कुमार अवस्था के लक्ष्मण जी की इस वाणी को सुनकर के अपने स्थान पर ही धीमे धीमे कांप रहे हैं। राम जी नीची नजर करके बैठे हैं, अब क्या कहें, हम तो कुछ कह नहीं सकते। पूरी सभा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। अब क्या, राजा सब हार गए, जनक जी स्वयंवर को विश्राम करने को तैयार हैं, और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे बैठे हुए आप ये बात कह कैसे सकते हैं। लेकिन अब क्या, अब आगे क्या होगा? तभी गुरु विश्वामित्र राम जी के ऊपर हाथ रख करके कहते हैं, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा, गुरुपदि वंदे सहित अनुरागा। राम जी के सिर पर हाथ रख करके गुरु विश्वामित्र कहते हैं, उठाओ राम भंजऊ भव चापा, जाओ राम जाकर के इस धनुष का भंजन कर दो। जनक जी के मन में जो तीव्र वेदना हो रही है कि उनकी पुत्री के लिए योग्य कोई वीर नहीं बचा पृथ्वी पर, जाकर के उनकी वेदना दूर करो। गुरु की बात सुनकर के राम जी विचार नहीं करते गुरु आज्ञा पर, तुरंत गुरु चरणों में प्रणाम किया है, और प्रणाम करके, आहा अगली पंक्ति बहुत सुंदर लगती है क्या, सहज चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंजर गामी, मत मंजूवर कुंजर गामी। राम जी की चाल कैसी है, बोले जैसे मत वाला हाथी, उसको ऐसा लगता नहीं है देखने में कि वो बहुत श्रम करके चल रहा है, वो सहज ही चलता है। हम लोग दौड़ करके जितनी गति पार करेंगे उतनी गति सामान्य चाल में चल करके हाथी पार कर लेता, उसकी सहज चाल ही इतनी तीव्र होती है। मतवाला मदमस्त हाथी जिस प्रकार के मगन होकर के चलता है, ऐसे ही सहज स्वभाव से श्री राम जी धनुष की ओर जा रहे हैं। सहज चले सहज ही चले सकल जग स्वामी,
मत मंजूवर कुंजर गामी। मत मंजूवर कुंजर गामी। राम जी गए। जैसे ही राम जी जा रहे हैं, कुछ राजा तो उनका उपहास कर रहे हैं, बोले नन्हा सा कुमार बालक जा रहा है तोड़ने के, हम झेला नहीं पाए और ये जा रहा है। सीता सहित जितनी सखियां बैठी हैं सब मनी मन अपने इष्टों को प्रणाम कर रही हैं। हे धनुष भगवान हल्के हो जाना, हे भोलेनाथ कुछ कृपा कर देना, कैसे भी करके इनसे धनुष उठ जाए, कैसे भी करके ये धनुष को बस उठा करके सीता जी के योग्य बनने के लिए जो क्रिया हो वो कर दें। सब अपने मनी मन बड़े, कई लोग बड़े आनंद में हैं कि अब ये बहुत देर से चिल्ला रहा था लक्ष्मण, इसकी बात पर पानी फिरेगा, ये राम हिला भी नहीं पाएगा। और कई लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु कैसे भी करके ये धनुष राम जी ही उठावें। धनुष के समीप गए हैं राम जी और धनुष के समीप जाकर के देखो एक बात सुनिएगा, धनुष किसका है? देवादिदेव महादेव रामेश्वर भगवान का धनुष है। और महादेव अभिमान के स्वामी हैं। उनके सन्मुख यदि अभिमान से जाओगे नष्ट कर दिए जाओगे, समाप्त कर दिए जाओगे। ये जितने भी राजा गए हैं सब अपने बल का मान करके, सब अपनी योग्यताएं मान करके धनुष के पास जा रहे हैं, इसीलिए परास्त हो गए हैं। शिव के सामने मान करके नहीं जा सकते आप। राम जी मदमस्त होकर के गए और जैसे ही धनुष के पास गए हैं, धनुष के सामने हाथ जोड़ करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। सबसे पहले तो जाकर के राम जी ने धनुष की परिक्रमा की, परिक्रमा करके पुष्प अर्चना की, पुष्प अर्चना करके धनुष को प्रणाम किया है। मानो अपने बल का कहीं भी प्रदर्शन नहीं है, पूर्ण रूपेण दीन हो गए धनुष के आगे। शिव के आगे दीन बन के ही जाना है। रावण भी गया था कैलाश उठाने के लिए और जैसे ही कैलाश उठाया महादेव के अंगुष्ठ रखते ही चीख निकल गई महाराज। उसी दिन रावण का नाश हो जाना था, वो तो पार्वती जी ने कृपा करके उसको बचवा लिया। शिव के सामने मान करके मत जाओ, शिव के सामने तो दीन बन करके जाओ। राम जी से सीखो। धनुष की परिक्रमा करके, पुष्पार्चन करके, प्रणाम करके और नेत्र बंद करके अपने गुरु का स्मरण किया, वशिष्ठ जी का स्मरण किया, गुरु विश्वामित्र को मनी मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। मनी मन गुरु को प्रणाम करके मानो जैसे कोई छोटे से तिनके को, जैसे ये पुष्प उठाने में मुझे बिल्कुल भी श्रम नहीं करना पड़ा, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष को अपने हाथ में इस प्रकार से उठा लिया है। पूरी सभा देख करके आश्चर्यचकित हो गई। हे दम के उदामिनी जिमि जब लायऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम धनु तोरा, तेहि छन राम मति धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घूर कठोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। दम के उदामिनी गिरि जम लयऊ, पुनि नव धन मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम धनु
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु को प्रणाम करते ही जैसे कोई पुष्प के तिनके को उठा लेता है, ऐसे ही राम जी ने तुरंत धनुष उठाया और धनुष उठा करके बोले, जितनी देर में आकाश में बादल गरजते हैं और बिजली जितनी देर के लिए चमकती है, केवल उतनी ही देर में राम जी ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई 3 बार लगा करके, और जैसे ही खींचा बीच से धनुष भंजन हो गया। सब देखते रहे, पलक झपकते ही राम जी ने धनुष तोड़ दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक बादल में गरजती हुई चमकती हुई बिजली कितनी देर रहती है? एक क्षण। कई बार बिजली चमकती और आप देखने के लिए नजर उठाते हैं, तब तक शांत हो जाती है। केवल इतनी देर में तेहि छिन नाम मध्य धनु तोरा, इतनी देर में राम जी ने धनुष तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। केवल लोगों को क्या सुनाई दिया? धनुष टूटा, ये कोई नहीं देख पाया। केवल एक भयंकर आवाज हुई है संपूर्ण ब्रह्मांड में। उस आवाज को सुनकर के सब लोग अपने कान दबाने लगे। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजी मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही अहि कोल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हुए बीच में अपनी कलम छोड़ करके जय जयकार कर रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, मेरे प्रभु श्री राम की जय। ठाकुर जी ने इस प्रकार धनुष भंजन किया। प्रभु दोई चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम वारी अवगाह सुहावन। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने धनुष भंजन किया और धनुष भंग होते ही सबके चित्त में सुख हुआ, परंतु आनंद की हिलोर उठ रही हैं श्री जनक सुता हमारी जानकी जी के चित्त में। जानकी जी सखियों का हाथ पकड़ के बैठी थी जब राम जी जा रहे थे, और जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो श्री जानकी जी इतनी आनंद में पड़ गई, इतनी आनंद में आ गई कि सखियों को खींच करके अपने हृदय से लगाने लगी, आनंद में भर गई हैं। सीता जी वरमाला लेकर के राम जी की ओर जा रही हैं, देवता सब सुमन बरसा रहे हैं, जनक जी के नेत्रों से अविरल प्रेम अश्रु बहक रहे हैं। सब आनंद में भर रहे हैं। सीता जी धीमे धीमे चरण करके आगे आई, राम जी बिल्कुल खड़े हैं, लक्ष्मण जी भी आनंद में भर गए हैं। सीता जी छोटी सी हैं, राम जी के सामने आकर के खड़ी हो गई। सखियों ने सब कहा, बोले कि हे राम जी अब अवसर है, माला पहन लो। राम जी धीमे से बोले, जानकी जी से कहो वो पहना दें। बोले वो कैसे पहनाएं, आप तो ऐसे तन के खड़े हो, छोटी सी हमारी सीता जी हैं, नेक झुक जाओ। राम जी नहीं झुके,
बोले हम रघुकुल कमल दिवाकर किसी के आगे झुकते नहीं हैं हम।